नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। देश में लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो गया। आज से देश में आदर्श आचार संहिता भी प्रभावशील हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जानकारी दी कि देश में आज से चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 7 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को मतदान डाले जाएंगे। जानकारी में उन्होंने बताया कि इस दौरान 26 विधानसभाओं के उपचुनाव भी संपन्न कराए जाएंगे। 7 चरण के मतदान के बाद नतीजे 4 जून को आएंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ में पहले चरण में यानी 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 7 मई को वोटिंग होगी। इसमें पहले चरण में सिर्फ बस्तर, दूसरे चरण में राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद और तीसरे चरण में बिलासपुर, जांजगीर चांपा, सरगुजा, रायगढ़, रायपुर, कोरबा और दुर्ग में वोटिंग की जाएगी। When we as a nation are set to reiterate our pledge to electoral democracy, when Indians will together express their will once again, this is historic opportunity for all of us. By the way, this year also marks a pivotal moment in the global landscape of democracies. 2024 is a year of elections across the world. Over 5 dozen nations and people will vote across the hemispheres, across the date lines. However, India's elections have been like a pole star, both for its quantity and quality, and I'll elaborate it in detail in this conference. दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जीवंत लोकतंत्र के रूप में भारत पर सभी का ध्यान केंद्रित रहता है। जहां चुनाव एक त्योहार है जिसमें लोकतंत्र के रंग उभरते हैं और देश के सभी हिस्से उसमें समावेश होते हैं। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। Let me say in the very beginning that it is our promise to deliver a national election in a manner that we add to our global shine and remain a beacon for electoral democracies across the world. We are committed to give the nation a truly festive democratic environment. Friends, the term of 17th Lok Sabha is due to expire on 16th June 24. The term of legislative assemblies of Andhra Pradesh, Odisha, Arunachal, Sikkim are also due to expire in June 24. जम्मू कश्मीर असेंबली में भी चुनाव ड्यू हैं। We in the Commission understand with all humility at our command, that every election is a new test and failure is not an option. छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में स्थित दरिमा हवाई अड्डे से विमान संचालन की अनुमति मिल गई है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन कार्यालय द्वारा मां महामाया एयरपोर्ट अंबिकापुर को उड़ान हेतु लाइसेंस जारी किया गया। राज्य में अब RCS योजना के अंतर्गत बिलासपुर, जगदलपुर सहित 3 लाइसेंस युक्त एयरपोर्ट हो गए हैं। अब अंबिकापुर से 72 सीटर विमान के माध्यम से विमान सेवाओं का संचालन प्रारंभ हो सकेगा। मंत्री रामविचार नेताम ने विमान सेवा प्रारंभ करने पर देश के प्रधानमंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री का आभार व्यक्त किया है। मैं खुशकिस्मत हूं कि मैंने राज्यसभा में रहते हुए लगातार इस बारे में विभिन्न मंचों में और संसद में भी इस बात को उठाते रहा कि सरगुजा संभाग के लोगों के लिए दरिमा से हवाई जहाज का परिचालन की अनुमति जल्दी मिल जाए, और वो समय अब मिल गया है। बहुत जल्दी ये खुशखबरी भी मिला और इसके बाद वहां से हवाई सेवा भी जब शुरुआत हो जाएगी तो मैं समझता हूं कि लोगों का पूरा सपना साकार हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका अभिनंदन। छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा के द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर एक इलेक्ट्रिक वाहन रैली भी निकाली गई, जिसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में परिवहन के क्षेत्र में नई नई विकासशील योजनाओं द्वारा देश हित में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति लोगों की रुचि भी बढ़ रही है। आप सबको मालूम है कि आज वायुमंडल कितना दूषित हो रहा है और ऐसे समय में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बहुत चिंता करते हैं और इसलिए वो सौर ऊर्जा और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल इस सब में ज़्यादा ध्यान देते हैं और आज आप लोगों का अच्छा प्रयास है इलेक्ट्रिकल व्हीकल रैली निकालकर लोगों में एक जागरूकता लाने का जो प्रयास है, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार द्वारा स्वीकृत लगभग 1.5 हजार करोड़ के विकास कार्यों में रुकावट को लेकर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर से मिला। उक्त प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रायपुर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने किया। उन्होंने रायपुर जिले के कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से जानकारी दी कि जन सुविधाओं के विकास कार्यों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेवजह रोक दिए हैं। उन्होंने रोक हटाने और बरसात के पूर्व उन कार्यों को पूर्ण कराए जाने की मांग की। विभाग हो, पीडब्ल्यूडी का विभाग हो, बिजली विभाग हो, अनुसूचित जाति जनजाति के अलग अलग विभाग से अलग अलग तरीके से पैसे में मदद ली और सरकार ने दिल खोलकर पैसा दिया। यहाँ तक कि जो विधायक निधि जिसका अधिकार हम विधायकों का होता है, उस समय भी उस पैसे को भी जो हम लोगों ने बांटा, उन पूरे कामों को वर्क ऑर्डर होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इन विकास कार्यों को बाधित किया गया, इनको रोक दिया गया और आज तक के उस काम को करने का काम नहीं किया। और कम से कम मैं समझता हूँ 1,500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा के ऐसे काम हैं जो विकास कार्य थे, जिनको रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, उनके मंत्री, उनके बड़े नेताओं ने किया है। और आज उसी को लेकर हम कलेक्टर साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, जिसमें तमाम हमारे पूर्व विधायक प्रत्याशी, नगर निगम के संबंधित हमारे सब वरिष्ठ नेता जो जनप्रतिनिधि हैं, वो सब यहाँ इकट्ठा होकर आए कि आखिर सरकार आपकी बन गई, वही जनता ने आपको वोट दिया, तो जनता के साथ भेदभाव क्यों। राजधानी रायपुर से लगे धरसींवा विकासखंड के ग्राम नकटी में एक जमीन का मामला सामने आया। ग्रामवासियों ने रायपुर में प्रेस वार्ता लेकर जानकारी दी कि तहसीलदार द्वारा विवादों में फंसी जमीन के जाली दस्तावेज बनाकर तीसरे व्यक्ति को सौंप दिया गया है। ग्रामवासियों ने बताया कि उनके द्वारा इसकी शिकायत कलेक्टर से भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसे लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। अतिरिक्त तहसीलदार राजकुमार साहू और पटवारी हल्का पटवारी भूमिका जैन, इन दोनों की मिली भगत से और 60 गार्ड से जो ग्राम नकटी की खसरा नंबर 305 और हेक्टेयर नंबर 0.0400 मतलब 4000 हेक्टेयर की जो भूमि है, उसमें विवाद है और अतिरिक्त तहसीलदार राजकुमार साहू के पास वो प्रकरण चल रहा है, निलंबित है। उसके बावजूद भी वो किसी तीसरे व्यक्ति के नाम पर भूमि को दर्ज कर चुका है, दीप्ति पांडे के नाम पर भूमि दर्ज किया जाए, जबकि स्टे ऑर्डर स्थगन पहले से लगा हुआ है। जब स्थगन लगा हुआ है तब कैसे तीसरे व्यक्ति के नाम में आप चढ़ा सकते हो, ये चीज़ के हम लोग ये है। और पटवारी प्रतिवेदन के थ्रू वो चढ़ाया बोलता है, तो पटवारी प्रतिवेदन अपने मन से दे रहा है, ना कि गांव में आकर, न अभी तक पंचनामा किया है, न किसी सरपंच, न कोटवार, न पंच का हस्ताक्षर है, और अपने मन से बनाकर वो प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी जगह जगह सभाएं लेकर लोगों को साधते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में कोरबा लोकसभा की भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे ने कोरिया बैकुंठपुर में जनसभा को संबोधित किया और कहा, कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है। उन्होंने कहा कि जो सांसद 5 साल में 5 बार जनता के बीच नहीं पहुंचा हो, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। सरोज पांडे ने जनसभा में आश्वस्त किया कि देश में एक बार फिर मोदी जी की सरकार बनेगी और देश विकास की ओर निरंतर बढ़ेगा। कांग्रेस पार्टी में पहले जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, उसके बाद सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी,
अब प्रियंका गांधी आ गई हैं, अब उनके दोनों बच्चे भी बड़े हो गए, इसके बाद उन दोनों का ही नंबर है। वैसा ही स्थिति इस क्षेत्र में भी है और कांग्रेस पार्टी के पास एक परिवार के सिवाय कोई नेता नहीं मिलता। पिछले 5 साल में आप ईमानदारी से बताएं कि कांग्रेस पार्टी की कांग्रेस सांसद को आपने क्षेत्र में कितने बार देखा है, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए कितना पैसा दिया है, क्षेत्र में विकास के लिए वो क्या लेके आई हैं। तो जो कांग्रेस पार्टी की सांसद कोई काम नहीं करती, क्षेत्र में नहीं आती, आपके बीच में नहीं रहती, ऐसी सांसद दोबारा आएगी तो क्षेत्र में क्या विकास करेंगी। छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा युवाओं का ध्यान रखा है। उन्होंने जानकारी दी कि देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 30 लाख युवाओं को रोजगार की गारंटी है। आकाश शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार ने तो 10 साल में युवाओं को रोजगार नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस की गारंटी है 30 लाख युवाओं को रोजगार देना। प्रधानमंत्री ने 2014 के चुनाव में वादा किया था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन रोजगार मिला नहीं। युवाओं को वादा किया गया था कि रोजगार छीन ले गए। उसी के विरोध में लगातार युवा कांग्रेस जो है रोजगार के मुद्दे पे युवाओं को जोड़ने का काम करने का प्रयास कर रही है। पहले हम लोगों ने मुख्यमंत्री निवास घेराव किया, आज जो है हम लोग एक बैठक हम लोगों ने किया है रायपुर लोकसभा को लेकर। और निश्चित एक ही हमारा मापदंड है कि हमारे ऊपर से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने मास्टर स्ट्रोक युवाओं को दिया है कि पहली नौकरी पक्की, जब तो नौकरी मिलती नहीं है 1 लाख स्टार्टअप के नाम पे दिया जाएगा। इन सब मुद्दों को लेकर यूथ कांग्रेस के लोग, NSOA के लोग कॉलेज में वहाँ जाने वाले हैं और केवल इन वादों के दम पे हम युवाओं को जो वोट इस पर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में डालने का प्रयास करेंगे। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल AINS News 24। अब हमें इजाजत दीजिए, कल तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।